The four pillars of resonance. Become the person who is ready to receive your dreams. ऊर्जा के 4 पिलर. वह इंसान बने जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है. नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी. कभी आपने सोचा है, हम सभी जीवन में कुछ ना कुछ चाहते हैं. कोई धन चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई सफलता चाहता है, कोई अच्छा स्वास्थ्य चाहता है. लेकिन कई बार ऐसा क्यों होता है कि हमारी पूरी इच्छा और मेहनत के बाद भी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आतीं? क्यों कुछ लोग आसानी से अवसरों को आकर्षित करते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? इसका उत्तर छिपा है एक गहरे सिद्धांत में, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस, ऊर्जा का सिद्धांत. यह सिद्धांत कहता है, ब्रह्मांड केवल आपकी इच्छाओं को नहीं सुनता, वह आपकी पहचान, आपकी भावनाओं और आपकी आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है. सरल शब्दों में, ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप केवल चाहते हैं. ब्रह्मांड आपको वह प्रतिबिंबित करता है जो आप अंदर से बन चुके हैं. आपका बाहरी संसार आपके अंदर की दुनिया का आईना है. आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे मैनिफेस्टेशन के 4 शक्तिशाली स्तंभ. ये 4 स्तंभ आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं. मैनिफेस्टेशन एक रोड ट्रिप की तरह है. कल्पना कीजिए कि आपको किसी सुंदर स्थान पर जाना है. केवल इच्छा करने से आप वहां नहीं पहुंच जाएंगे. आपको 4 चीजों की आवश्यकता होगी. पहली, व्हीकल, आपकी इनर आइडेंटिटी, आप खुद को कौन मानते हैं. दूसरी, फ्यूल, आपकी इमोशनल एनर्जी, आपके अंदर कौन सी भावना चल रही है. तीसरी, जीपीएस, दस आपकी इंट्यूशन, क्या आप अपनी आत्मा की दिशा सुन रहे हैं. और चौथी, ड्राइवर, आपका ट्रस्ट और सरेंडर, क्या आपको भरोसा है कि जीवन आपका साथ दे रहा है. जब ये चारों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तब जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य पैदा होता है. पहला स्तंभ, इनर आइडेंटिटी, आप वास्तव में खुद को कौन मानते हैं. हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है. आप सचेत रूप से कह सकते हैं, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, मैं प्रेम चाहता हूँ. लेकिन अगर आपके अंदर कहीं गहराई में यह विश्वास बैठा है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, सफलता मेरे लिए मुश्किल है, मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, तो आपका सबकॉन्शियस उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि हमारा मन हमें सुरक्षित रखना चाहता है. मान लीजिए, एक व्यक्ति प्रेम भरा रिश्ता चाहता है, लेकिन उसके अंदर पुराने अनुभवों के कारण डर है. अस्वीकृति का डर, धोखा मिलने का डर, अपनी स्वतंत्रता खोने का डर. तो उसका सबकॉन्शियस कहेगा, यह परिस्थिति मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, और अनजाने में वह प्रेम को दूर कर सकता है. आइडेंटिटी ब्लॉक को कैसे ठीक करें? इसका सबसे बड़ा उपचार है क्षमा. क्षमा करें अपने पुराने रिश्तों को, अपनी गलतियों को, अपने पुराने दर्द को, खुद को. क्योंकि जब तक हम पुराने दर्द को पकड़े रहते हैं, हम नए अनुभवों के लिए जगह नहीं बना पाते. जब दिल हल्का होता है, तभी जीवन में नई ऊर्जा प्रवेश करती है. दूसरा स्तंभ, फ्यूल, आपकी इमोशनल एनर्जी और एनवायरनमेंट, आपकी भावनाएं आपके जीवन का ईंधन हैं. जिस प्रकार गाड़ी अच्छे ईंधन से बेहतर चलती है, उसी प्रकार आपका जीवन आपकी भावनात्मक ऊर्जा से चलता है. सोचिए, कौन लोग हैं, क्या देखते हैं, आपकी रोज की बातचीत कैसी है, आपका घर कैसा महसूस होता है, ये सभी चीजें आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं. अगर आपका वातावरण लगातार डर, शिकायत और नकारात्मकता से भरा है, तो आपकी ऊर्जा सिकुड़ने लगती है. लेकिन अगर आपका वातावरण प्रेम, कृतज्ञता और विकास से भरा है, तो आपकी ऊर्जा विस्तार करने लगती है. अपने सपनों के लिए जगह बनाएं. अगर आप प्रेम चाहते हैं, तो अपने जीवन में प्रेम के लिए स्थान बनाएं. अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो कमी की भावना से नहीं, कृतज्ञता की भावना से जीवन जीना शुरू करें. आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक विश्वासों का समर्थन करना चाहिए. तीसरा स्तंभ, जीपीएस, क्या आप अपनी आत्मा की सुन रहे हैं या समाज की? बहुत से लोग जीवन में पुराने नक्शे लेकर चलते हैं. ये नक्शे हमें मिले होते हैं परिवार से, समाज से, संस्कृति से, मीडिया से और पुराने अनुभवों से. लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछिए,
क्या यह वास्तव में मेरी इच्छा है, या क्या मुझे बचपन से यही सिखाया गया है कि मुझे यही चाहिए? एक सच्ची इच्छा आपकी आत्मा से आती है, एक मजबूरी वाली इच्छा दूसरों के दबाव से आती है। जब आप अपनी आत्मा की दिशा में चलते हैं, तब जीवन अधिक सहज महसूस होता है। इंट्यूशन, आपकी इनर जीपीएस, हम सभी के अंदर एक शांत आवाज होती है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। यह हमारी आंतरिक बुद्धिमत्ता है। इसे सुनने के लिए पहले शांत हो जाइए, धीरे धीरे सांस लीजिए, अपने आसपास किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने मन को वर्तमान क्षण में लाइए। फिर अपने आप से पूछिए, क्या यह निर्णय मेरे लिए सही है? मेरी आत्मा क्या कहती है? पहला शांत उत्तर अक्सर आपकी अंतरात्मा की आवाज हो सकता है। धर्मा, आपकी आत्मा का उद्देश्य। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। इसे भारतीय दर्शन में कहते हैं धर्म। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है आपकी सबसे वास्तविक अभिव्यक्ति, आपका वह कार्य जिसमें आपका हृदय जुड़ता है। जब आप अपने धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं तो जीवन अर्थपूर्ण लगता है। अवसर स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। कई बार हमारे संघर्ष भी हमें हमारा उद्देश्य दिखाते हैं। आपका दर्द भी आपके मिशन का संकेत हो सकता है। चौथा स्तंभ, ड्राइवर, ट्रस्ट और सरेंडर। कई लोग मैनिफेस्टेशन करते समय एक बड़ी गलती करते हैं। वे बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बार बार सोचते हैं कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। ये ऊर्जा डर की होती है और डर हमारे प्रवाह को रोक देता है। सरेंडर का अर्थ हार मानना नहीं है। सरेंडर का अर्थ है मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि जो मेरे लिए सही है वह मेरे जीवन में आएगा। जब विश्वास आता है तो बेचैनी खत्म होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप कमी से नहीं पूर्णता से आकर्षित करते हैं। चारों स्तंभ और धन का संबंध। अब बात करते हैं धन की। धन केवल बाहर की चीज नहीं है, धन के साथ हमारा भावनात्मक संबंध भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न पूछिए, मेरे अंदर धन को लेकर कौन से विश्वास मुझे रोक रहे हैं? क्या आप सोचते हैं पैसा कमाना बहुत कठिन है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, मुझे सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा? ये विश्वास आपकी ऊर्जा को रोक सकते हैं। 5 बकेट मनी मेथड, अपने धन को 5 भागों में बांटने का एक तरीका। 5% कंट्रीब्यूशन, दूसरों की सहायता और सेवा के लिए। 20% लॉन्ग टर्म सेविंग्स, भविष्य की सुरक्षा के लिए। 55% डेली एक्सपेंसेस, जीवन की आवश्यकताओं के लिए। 10% इन्वेस्टमेंट्स, धन को बढ़ाने के लिए। 10% लग्जरी और एन्जॉयमेंट, जीवन का आनंद लेने के लिए। इसका उद्देश्य केवल पैसा बांटना नहीं है, बल्कि धन के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाना है। लॉफ्टी क्वेश्चंस, एफर्मेशन से आगे कई बार एफर्मेशन काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस उस बात को स्वीकार नहीं करता जिसे वह सच नहीं मानता। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और अंदर से आवाज आए नहीं, ऐसा नहीं है, तो संघर्ष शुरू हो जाता है। इसके बजाय प्रश्न पूछिए, मेरे जीवन में इतनी समृद्धि क्यों आ रही है? मैं हर दिन इतना स्वस्थ क्यों बन रहा हूँ? मैं इतना आत्मविश्वासी क्यों हूँ? अवसर मेरे पास इतनी आसानी से क्यों आ रहे हैं? प्रश्न आपका सबकॉन्शियस माइंड को उत्तर खोजने के लिए सक्रिय करते हैं। सुबह का शक्तिशाली समय, जागने के बाद के पहले कुछ मिनट बहुत प्रभावशाली होते हैं। उस समय मन शांत होता है। बैठिए, धीरे सांस लीजिए और 5 शक्तिशाली प्रश्न पूछिए। हर दिन धीरे धीरे आपका मन नए उत्तर खोजने लगेगा। गार्डियन एंजल्स और स्पिरिचुअल कनेक्शन, दुनिया की कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि हमारे साथ एक उच्च शक्ति का मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है। कुछ लोग इसे गार्डियन एंजल कहते हैं, कुछ इसे ईश्वर की कृपा कहते हैं, कुछ इसे हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। आप इसे जिस नाम से पुकारें, महत्वपूर्ण बात है अपने हृदय को खोलना। रात को सोने से पहले कहें, मेरी गार्डियन एंजल पर्ल मुझे मार्गदर्शन दें, मेरे मन को शांति दें, मुझे सही दिशा दिखाएं। याद रखिए, आप जीवन से अलग नहीं हैं, आप जीवन का हिस्सा हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम जोड़ते हैं प्रेम, क्षमा, उद्देश्य, अंतरात्मा की आवाज, विश्वास और करुणा।
आप अकेले नहीं हैं, आप एक विशाल चेतना से जुड़े हुए हैं। आज का सबसे बड़ा संदेश, वह व्यक्ति बनिए जो अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। अपनी पहचान, अपनी ऊर्जा, अपनी अंतरात्मा और अपने विश्वास को एक दिशा में लाइए, और फिर जीवन आपके विरुद्ध नहीं, आपके साथ बहने लगेगा। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में केवल सुनिए नहीं, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि असली मैनिफेस्टेशन बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। धन्यवाद।